सभी प्यारे बच्चे प्लीज़ ध्यान देंगे। देखो अब हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का। ये है ओमनाज जर्नी। मैंने आपको पहले बताया है जहाँ ये एपॉस्ट्रोफी आ जाती है इसका मतलब क्या होता है क। तो ओमना की जर्नी, ओमना की यात्रा। ओमना एक बच्ची का नाम है, वो आपके जैसी है। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा। ओमना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड राधा थे वो एक्साइटेड थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ट्रेन से केरला जाएंगे। ठीक है। ओमना तो अपनी नानी के घर जा रही थी। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। ठीक है। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर केरला में और राधा उसके साथ घूमने जा रही थी। ठीक है, छुट्टियों में। ओमना's father had gone to book train tickets for both the family. ओमना के जो फादर थे वो ट्रेन का टिकट बुक कराने गए थे अपनी फैमिली के लिए भी और राधा की फैमिली के लिए भी। ठीक है। देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नीज, तो क्या हुआ 2 दिन पहले ही, बिफोर मतलब पहले, 2 days बिफोर 2 दिन पहले ही क्या हुआ, राधा गिर गई। राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसाइकिल। राधा साइकिल चला रही थी और साइकिल से वो गिर गई एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। उसके सीधे पैर में, राइट मतलब दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। जब भी फ्रैक्चर होता है तो आपने देखा होगा उसमें प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक है, उसको मूव नहीं करते हैं। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। बेटा जब भी हड्डी टूटती है तो उसको सही पोजीशन में रखते हैं और प्लास्टर लगा देते हैं। वो हड्डी अपने आप जुड़ती है। ठीक है, अगर वो हिलेगी डुलेगी तो क्या होगा, हड्डी जुड़ेगी नहीं ढंग से। इसलिए उसको हड्डी को, ताकि वो आराम से जुड़ जाए, हिले ना, उसके लिए उसे प्लास्टर करते हैं। तो यही सजेशन दिया गया राधा को कि वो 6 हफ्ते तक हिलेगी नहीं। राधा's family had to cancel their tickets. अब राधा की फैमिली को उनकी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। The two friends were very sad. अब वो दोनों से फ्रेंड जो थे वो बहुत दुखी हो गए। सैड मतलब दुखी हो गए, उदास हो गए। They had made so many plans about what they would go do there together on the trip. उन्होंने दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि वो क्या क्या करेंगे ट्रिप के ऊपर। Then Radha's अम्मा had an idea. तो जो राधा की मदर हैं, अम्मा कहते हैं वो उनको, ओमना को बोला, why don't you write down everything about your trip in a diary. राधा की अम्मा ने उसको, ओमना को कहा, बेटा आप डायरी लिखना शुरू करो, जो भी आप करोगे वहाँ पे आप उसमें डायरी में लिखना। when you come back, राधा can read all about your trip. जब तुम वापस आओगे तो राधा आपकी डायरी से सब कुछ पढ़ लेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। अगर आप कुछ लिखते हो ना बेटा तो आप उसको भूलोगे नहीं। तो उसकी जो राधा की जो मदर है वो यही बोल रही हैं, बेटा इस तरीके से तुम भूलोगे नहीं कुछ भी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। जब आप कुछ लिखते हो तो आपको याद हो जाता है और ट्रेन में उससे ओमना का टाइम भी पास हो जाएगा। ठीक है। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। अब दोनों दोस्तों को ये लगा तो बहुत अच्छा आइडिया है। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। अब ओमना अपने घर गई और उसने एक नोटबुक ढूंढी, एक कॉपी ढूंढी जिसमें ब्लैंक पेज थे, खाली पेज थे। ठीक है, जिसपे वो अपनी जर्नी लिखेगी। Here are some pages from Omna's diary for you to read. तो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ पेजेस हमें वो शो कर रहे हैं ओमना की डायरी से। ठीक है, अब देखो बेटा डेट डाली है ओमना ने और उसने टाइम के लिए उसने घड़ी भी शो की हुई है आपको। ठीक है, ये इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, 11:35। आपको 5 का टेबल पढ़ना है, 5 7 जा 35। ठीक है, ये 11 से आगे जा रही है छोटी वाली सुई, तो 11:35 पे उसने ये डायरी लिखी है। वो अब बता रही है, एज सून एज वी रीच
वी हैड रीच द स्टेशन, चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। उसने बताया जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, हमने रिजर्वेशन चार्ट पर अपने नाम ढूंढे। जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो बेटा, तो वहाँ पे रेल पर ही आपकी रिजर्वेशन लगी रहती है। वैसे तो रेल पे ही होती है, उस पर नाम लिखे रहते हैं किसने कौन सी सीट किसकी होती है, ठीक है। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। कोच क्या होता है बेटा? ट्रेन के डब्बे को कोच कहते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि कोच तो बिल्कुल भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। अच्छा, तो जो ट्रेन थी ना बेटा, वो कहाँ से शुरू हुई थी? गांधीधाम से। गांधीधाम कहाँ पे था? कच्छ में। और कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। अब आपको क्या करना है बेटा? भारत के नक्शे में गुजरात लिखोगे आप, ठीक है। गुजरात कहाँ पे है आपको शो करना है, ये आपका काम है, ठीक है। ये मैं ज़रूर चेक करने वाली हूँ। भारत के नक्शे में गुजरात आप लिखोगे। अब ये भी समझ लेना बेटा, जैसे भारत में हम रहते हैं, भारत में दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह पे हैं और आप संगम विहार में रहते हो। ऐसे ही गुजरात में एक जगह का नाम है कच्छ। उस कच्छ जगह में जो एक छोटा सा एरिया है गांधीधाम, वहाँ पे स्टेशन का नाम भी गांधीधाम ही होगा। होगा क्या, है ही तभी लिखा है बेटा। वहाँ से वो ट्रेन चली थी, ठीक है। तो एक काम याद रखना, गुजरात आपको शो करना है भारत के नक्शे पर। इसके साथ में केरला जा रही है, तो केरला भी आप शो करोगे। आपको पता है केरला किस साइड है? साउथ में है, ठीक है। आपको ये करना है। When the train came, there was so much confusion. जब ट्रेन आई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या होता है? समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, कि चढ़े के उतरे, कहाँ पे हमारी सीट होगी किसी को पता नहीं होता। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी सीट कहाँ पे कौन सी है ना। पीपल वर गेटिंग ऑफ मतलब उतरना, लोग ट्रेन से उतर रहे थे। एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड, ऑल फ्रॉम वन डोर, ठीक है। ट्रेन का जो कोच होता है, उस अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि एक साइड से खुलता है और दूसरी साइड पे तो प्लेटफॉर्म होता है। मतलब एक साइड पे प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, और दूसरी साइड से भी खुला हुआ होता है, लेकिन वो तो प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो वहाँ से तो कोई उतरेगा चढ़ेगा नहीं, ठीक है। वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई उतरता भी होगा तो वो गलत भी होगा, ठीक है। तो जहाँ से एक ही दरवाज़ा था जहाँ से लोग उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे। अब ये मैनर्स होते हैं, सभी को पता होना चाहिए कि ट्रेन से पहले लोग उतर जाएं, उसके बाद ही चढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था कि लोग उतर भी नहीं पा रहे थे और दूसरे लोग ज़बरदस्ती घुसे जा रहे थे, अपना सामान लेके जा रहे थे। अब ये देखो, लगेज क्या होता है बेटा? सामान। जो बैग आप लेके जाते हो ना, गाँव कभी जाते होंगे, बैग बनाते होंगे, उसको लगेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, वी समहाउ मैनेज टू गेट इन, फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। तो उन्होंने कैसे भी इतनी भीड़ में मैनेज किया और पहुँचे अपनी सीट के पास, अपना लगेज मतलब अपना अपना सामान उसके नीचे, सीट के नीचे रख दिया, ठीक है। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज। जब तक ट्रेन स्टार्ट हुई तब तक ज़्यादातर लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली थी और अपना सामान भी रख लिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी दैट वी वर इन आवर प्रॉपर सीट्स। उसके बाद टिकट कलेक्टर आता है। टिकट कलेक्टर क्या होता है बेटा? टिकट चेकर भी कहते हैं इसको, टीसी कहते हैं, टीसी, ठीक है। या टीटी कह देते हैं लोग, कुछ भी कह देते हैं इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ लिखा टिकट कलेक्टर, जो आता है और चेक करता है आपके टिकट, आप सही जगह पे बैठे हो या नहीं बैठे। कुछ लोग बिना वजह भी घुस जाते हैं बिना टिकट लिए, तो उनके लिए पनिशमेंट भी होती है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अब देखो बेटा, ट्रेन जो होती है, अगर आप गए हो तो उसमें एक्चुअल में अपर बर्थ होती है, जैसे ये आपको दिख रही है इसमें,
और एक लोअर बर्थ जिसमें ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये बात करिए 3 बर्ड्स की, 3। सबसे पहले ये अपर, एक मिड बता रही है और एक लोअर बता रही है, ठीक है। तो अभी बता रही है अम्मा एंड अपा को लोअर बर्थ मिली थी, ठीक है। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ, जो बीच में होगी बर्थ, ये अब अपर है, मिडिल बर्थ बीच में होगी और लोअर बर्थ नीचे होगी। तो उन्हीं इसका भाई हुआ, शायद, मुझे नहीं पता, इसने अब तक मेंशन नहीं किया कि उन्हीं कौन है। उनको मिडिल बर्थ मिली थी। और देयर वर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, 2 कॉलेज जाने वाले बच्चे थे, विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनको अपर बर्थ मिली थी। ऑन द अदर बर्थ, अब ट्रेन में आमने सामने होती है ना, बर्थ होती है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, एक चेयर लगी रहती है या फिर एक फट्टा सा बिछा देते हैं ट्रेन में, ठीक है। तो उसके अपोजिट साइड में देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट आर एज, वो उनको लग रहा था कि उन्हीं की एज के बच्चे हैं। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, मैं जाऊंगी और मैं बाद में उनसे बात भी करूंगी, ओमना कहती है, ठीक है। टॉक तो पता ही है बेटा, लेटर मतलब बाद में। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आर जर्नी जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू। अब वो उसने क्या, उसको क्या मिला, उस जाके खिड़की के पास बैठ गई और उसने अपनी जर्नी के बारे में लिखना शुरू किया, जैसे कि उसने राधा से वादा किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अब उसने थोड़ा बहुत लिखा, उसके बाद उसने देखा कि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है, तो क्यों ना पहले खाया जाए, तो उसने लिखना बंद कर दिया। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सारा खाना पैक किया था। जब आप अपनी मम्मा के साथ जाते हो तो आपकी मम्मा भी बहुत सारा खाना पैक कर लेती होंगी, है ना। जैसे पराठे बना लेती होंगी, चने उबाल लेते होंगे, ऐसा कुछ खाना लेके जाते हैं जो थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। यहाँ पे ओमना की अम्मा ने भी बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। क्या क्या बनाया हुआ था? ढोकला, ढोकला पता है आपने, खाया है ढोकला? अगर खाया तो ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। लेमन राइस, लेमन मतलब नींबू और राइस मतलब चावल, चावल लेमन राइस भी बनते हैं, एक रेसिपी अलग से होती है, ठीक है। और कुछ मिठाइयाँ लेके गई थी उसकी मदर। माई माउथ इज़ वाटरिंग, अब कुछ अच्छा खाना दिखता है तो आपके मुंह में पानी आता है ना, तो ओमना भी कह रही है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आई विल रोट मोर लेटर, मैं और भी लिखूँगी, सॉरी आई विल राइट मोर लेटर, मैं बाकी बाद में लिखूँगी। अच्छा, अब बेटा क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर ही करोगे आप। वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, वो ये पूछ रहा है कि जो ट्रेन के डब्बे में वो इतना भीड़ क्यों थी। तो यहाँ पे लिखा है बेटा, ये देखो, जब आप देखोगे, क्योंकि उतरना और चढ़ना एक ही दरवाजे से हो रहा था, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब अगर आप ट्रेन से गए हो तो आप लिखना यस, कब गए थे, गर्मी की छुट्टी में गए थे, तो वो लिखना। अगर नहीं गए तो सिंपल नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में नेक्स्ट ये पूछ रहे हो, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल एंड व्हाई। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने साथ कौन सा खाना ले जाना पसंद करते हैं जब आप ट्रैवल पे जाते हो, कहीं दूर जाते हो, ठीक है। और वो क्यों पसंद करते हो, वो भी रिप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईज़ी क्या होता है, आप लोगों को चिप्स समझ में आते होंगे, चिप्स बिस्किट समझ में आते होंगे, है ना, क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होते और उसे बनाना भी नहीं पड़ता। लेकिन आपकी मदर पराठे पूड़ी वगैरह ऐसी चीज़ बना के लेके जाती हैं जो कि देर से ख़राब होते हैं, ठीक है। तो आपको जो खाना पसंद है और क्यों पसंद है, ये आप यहाँ लिखोगे। कुछ आइडिया मैंने दे दिया आपको कि देर से ख़राब होते हैं, कुछ इजीली बन जाते हैं जल्दी मॉर्निंग में, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट डज द टिकट चेकर डू, जो टिकट कलेक्टर होता है या चेक करने वाला होता है, वो क्या करता है, वो टिकट चेक करता है, उस पर सीट का नंबर चेक करता है और वो देखता है कि जो टिकट जिसने लिया है उसी सीट पे बैठा है नहीं बैठा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, टिकट कलेक्टर, कि हम लोग
टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स, सी दैट वी वर सिटिंग ऑन प्रॉपर सीट्स। क्या करता है टिकट कलेक्टर? वो चेक करता है कि हम लोग प्रॉपर सीट पे बैठे हैं या नहीं। यहाँ पे मिलेगा आपको ये आंसर। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ टिकट चेकर? आप टिकट चेकर कैसे पहचानोगे बेटा? ये देखो, ये टिकट चेकर है। वो एक ऐसा कोट पहनता है और कैप लगाता है ज़्यादातर। ये उसकी यूनिफॉर्म होती है, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है ऐसी इनकी यूनिफॉर्म होती है। तो आप टिकट चेकर को उसकी यूनिफॉर्म से पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 16 मई की बात हो रही है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लीप बट आई वॉज नॉट स्लीपी। लंच के बाद ओमना ने कहा कि कुछ लोग तो सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की से बाहर देखती रही। आई सॉ मैनी फील्ड्स, उसने बहुत सारी फील्ड्स मतलब फील्ड होता है खाली एरिया, देखे बहुत सारे फील्ड देखे, खाली एरिया देखा। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई। फील्ड होता है खाली एरिया जिसपे घास फूस घास फूस होती है, ठीक है। लेकिन ये जो फील्ड उसने देखे वो सूखे हुए थे, ठीक है, ब्राउन थे और ड्राई थे, इसमें कोई घास नहीं थी। समटाइम्स वी पास थ्रू स्मॉल विलेजेस। अब ट्रेन जो होती है बहुत सारे विलेज से, गांव से होकर गुजरती है। अगर आप गांव ट्रेन से जाते हो तो आपको भी कुछ घर नज़र आते होंगे, कुछ गांव नज़र आते होंगे, कुछ खेत भी नज़र आते होंगे, ठीक है। और आपको ड्राई फील्ड मतलब खाली सूखे हुए मैदान में भी नज़र आते होंगे, ठीक है, अगर आप जाते होंगे तो। समटाइम्स नहीं, हम कर चुके। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय। अब ट्रेन जा रही थी स्पीड में, तो ओमना को क्या लग रहा था, ऐसे लग रहा था वो सब चीज़ें तो उड़ती हुई जा रही हैं, ठीक है, फ्लाइंग बाय, उड़ रही हैं, ऐसा लग रहा था उसको। डिड यू नो what the train when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction? बेटा ये ना ट्रेन से आप महसूस करते हो, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप बस से भी जाते हो और आप अगर आप बाहर देखते हो, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और जहाँ आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें पीछे जा रही हो और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये देखना और आप ऑब्ज़र्व करना, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आप गाड़ी से जा रहे हो, चाहे आप बस से जा रहे हो, अगर आप स्कूटर से भी जा रहे हो, तो भी ध्यान देना कि आपको फील होगा कि जो आप साइड से देख रहे हो वो एरिया पीछे जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सेम ओमना के साथ में भी यही हो रहा था। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सुबह सुबह तो बहुत गर्मी थी। नाउ इट इज़ इवनिंग, अब शाम हो गई थी। देयर सम ब्रीज। ब्रीज क्या होती है बेटा? ब्रीज होती है ठंडी हवा, ठीक है। शाम के टाइम ठंडी हवा चल पड़ी थी। द सन इज़ स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। अच्छा, तो जब सूरज ढलने लगा तो उसने देखा कि स्काई जो है वो ऑरेंज हो रखा है। तो आप जब मॉर्निंग में उठते हो और जब आप इवनिंग में देखोगे तो आपको स्काई, जब सूरज निकलता है और ढलता है, तो आपको ऑरेंज 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 मतलब संतरी संतरी दिखाई देता है, ठीक है। ये आप सुबह या शाम के टाइम पे ऑब्ज़र्व करना, देखना, ठीक है। उसके बाद आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। उसने अहमदाबाद में ऐसा नहीं देखा था, बट आपको ये दिल्ली में मिल सकता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और शाम को सूरज को ढलते हुए देखते हो तो आपको स्काई ऑरेंज ऑरेंज मिल सकता है, ठीक है। वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वलसाड। उसने कहा उसने एक स्टेशन पास किया, वो था वलसाड। वलसाड भी गुजरात में है। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स। जो ट्रेन थी वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइज़। वलसाड स्टेशन पे ट्रेन जो थी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी और वहाँ पे इतना शोर हो रहा था। पता है क्या क्या हो रहा था? अगर आप ट्रेन से गए हो और किसी स्टेशन पे रुकते हो तो आपको बहुत सारे वेंडर मिल जाएंगे। वेंडर क्या होते हैं? कुछ सामान बेचने वाले, छोटा छोटा सामान बेचने वाले, जैसे कि चाय बेचने वाले, दूध बेचने वाले। बोले चाय गरम। एक वन मैन वॉज कॉलिंग, एक आदमी बोल रहा था
चाय गरम, बटाटा वड़ा भी बिक रहा था वहाँ पे। पूरी शाक, पूरी, पता है आपको शाक सब्जी को कहते हैं, ठीक है। सब्जी पूरी बेचने वाला था, दूध, ठंडा दूध बेचने वाले लोग ऐसे आवाज़ लगाते हैं, वेंडर्स, जिन्हें हम वेंडर्स कहते हैं, ठीक है, बेचने वाले, जिसको वेंडर कहा जाता है। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, लोग वहाँ पे सामान बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे, खाने का सामान, ऑन द प्लेटफॉर्म। वी क्विकली बॉट सम बनाना एंड चीकू थ्रू द विंडो इटसेल्फ। अब उसने बताया कि हमने बहुत जल्दी केले और चीकू खरीदे विंडो से, बाहर नहीं उतरे, विंडो से ही खरीद लिए उन्होंने, ठीक है। व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो, अब विंडो से उसने क्या क्या देखा बेटा, ड्राई फील्ड देखे थे, ठीक है, यहाँ लिखा है, और छोटे विलेज देखे थे, स्मॉल विलेज देखे उसने, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे, बुक के अंदर ही आप ये करोगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन, अब इस पर क्या क्या, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या मिल रहा था, आप खुद लिखेंगे, ये बता दिया है मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, और ओमना ने क्या क्या खरीदा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी 16 मई की बात हो रही है, यहाँ पे तो बोल रही थी शाम के 4:30 बजे, ठीक है, और यहाँ पे बज रहे हैं रात के 8:30, ठीक है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोची कोडे। अब ट्रेन में उसने बताया था ना कि उसकी बर्थ पे अपोजिट साइड में एक फैमिली बैठी हुई थी, जिसमें 2 बच्चे थे, वो उन्हीं की एज के थे, तो उसके 2 वो फ्रेंड बन गए, जिसका नाम था सुनील और एन, ठीक है। और वो कहाँ जा रहे थे, वो भी अपनी नानी के घर जा रहे थे, कोझीकोडे। कोझीकोडे कहाँ है बेटा, केरला में है, ठीक है। याद आ रहा है आपको, दो जो काम दिया मैंने, गुजरात और केरला आपको भारत की नक्शे में लिखना है, दिखाना है। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक टू रीड, सुनील जो बच्चा था उसने ओमना को एक स्टोरी बुक पढ़ने के लिए दी। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, थोड़ी देर पहले जब वो वॉशरूम में गई ब्रश करने के लिए, तो वहाँ पे बाथरूम में पानी नहीं था। Somebody said that it will be only filled at the next big station, किसी ने बताया कि जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा, वो बड़ा स्टेशन आएगा, उसी पर पानी भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आगे बेटा, वाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम इन द ट्रेन। अच्छा बेटा देखो, ट्रेन के बाथरूम में पानी क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, देखो ट्रेन चल रही थी गांधीधाम से, बहुत लंबा रास्ता तय करते करते कुछ लोगों ने बीच में पानी यूज़ किया होगा, वो ख़त्म हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट बड़ा स्टेशन आएगा उसमें दोबारा से पानी रिफ़िल कर लेंगे वो, ठीक है। तो रीज़न यही हो सकता है कि पानी ख़त्म हो गया होगा, इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने में लोगों ने पानी यूज़ किया होगा ट्रेन में। इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, वट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम। अच्छा ये बोल रहा है कि आप ये सोचो कि आप किसी लंबी ट्रेन जर्नी पे जा रहे हो, ट्रेन यात्रा पे जा रहे हो, तो आप अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके जाओगे टाइम पास करने के लिए। आप स्टोरी बुक लेके जा सकते हो, है ना, और आप एक डायरी लिख के जा सकते हो, डायरी लेकर जा सकते हो, जिसमें आप ओमना की तरह अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हो, है ना। और आप क्या क्या लेके जाओगे ये आप मुझे बताओगे, और आप ये 2 क्वेश्चन तो आप अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल इन द पिक्चर, अब ये तो आप इसी बुक में कर लोगे। देखो ये है टिकट एजेंट, ये टिकट देंगी, ये टिकट काउंटर पे है ये, तो ये क्या है, टिकट एजेंट है ये। और ये कौन है बेटा, ये क्या है, कुली, कुली को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉटर, POTTER पॉटर। और ये देखो ये जो झंडा शो कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये आप बताना मुझे, मैं थोड़ा सोच के बताऊँगी इसे क्या कहते हैं, मैं भी देखती हूँ क्या कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है टिकट कलेक्टर,
या टिकट चेकर, जो भी आप इसे कहना चाहेंगे। ये देखो, ये गार्ड है। ये कौन है? क्लीनिंग पर्सन, सफाई कर्मचारी है। और ये कौन से हैं? यहाँ पे यात्री, पैसेंजर हैं। यात्री पैसेंजर लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो शो करता है इसको स्टेशन मास्टर कहते हैं बेटा। जो झंडी दिखाता है ना, ये देखो झंडी दिखा रहा है, रेड और ग्रीन झंडी, इसको स्टेशन मास्टर कहते हैं। हिंदी में भी स्टेशन मास्टर ही लिखोगे आप, ठीक है। ये हमारा चैप्टर अभी ख़त्म हो गया। मैं इसकी वर्कशीट आपको सेंड करूँगी और अभी मैं थोड़ा डिस्कस भी कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये।